बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंफॉर्मेटिव वर्ल्ड में खुश आमदीद। बहरी जहाज सारा साल ही समंदर की लहरों में तैरते अपनी मंजिल की जानिब गामजन नजर आते हैं। ये बहरी जहाज जिस कदर ज्यादा पुरसुकून नजर आते हैं, इन्हें चलाने वाले मल्लाह इसी कदर बेचैन। मल्लाह की जिंदगी का बड़ा हिस्सा समंदर की मौजों में ही गुजर जाता है। वैसे तो महीनों समंदर में रहना इन सेलर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मोहम्मद आशा की कहानी इन सब सेलर्स से मुख्तलिफ है। मोहम्मद आशा को सारी दुनिया से हटकर समंदर की लहरों में मुसलसल 4 साल गुजारना पड़े। मोहम्मद आशा की नाकाबिले यकीन कहानी की जानिब बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली दिलचस्प और मालूमाती वीडियो बर वक्त मिल सके। जुलाई 2017 में MV ओमान नामी शिप मिस्र की जानिब गामजन था, जब इसी मिस्री बंदरगाह अदाबिया पे जब्त कर लिया गया। इस जहाज में समंदर में सफर करने के लिए मुकर्रर करदा हिफाजती सामान मौजूद न था और इसका क्लासिफिकेशन सर्टिफिकेट भी खत्म हो चुका था, और अब ये सी रूल्स के मुताबिक समंदर में सफर नहीं कर सकता था। समंदर में सफर करने के लिए शिप्स के पास क्लास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जिसकी मियाद 5 साल तक होती है और इसे 5 साल के बाद रीन्यू करवाना जरूरी होता है, वरना आप समंदर में सफर नहीं कर सकते। मोहम्मद आशा को ये अंदाजा तो था कि सर्टिफिकेट और फ्यूल की रकम की अदायगी के बिना इस शिप का सफर करना मुमकिन नहीं, लेकिन ये बात इसके वहमो गुमान में भी ना थी कि अब इसे अपनी जिंदगी के 4 कीमती साल तन्हा यहाँ गुजारना पड़ेंगे। इस शिप को जब्त कर लिया जाना कोई अनोखी बात न थी। हर साल सैकड़ों शिप्स को सर्टिफिकेट खत्म हो जाने या सेफ्टी इक्विपमेंट मुकम्मल ना होने की वजह से सफर करने से रोक दिया जाता है, लेकिन शिप का ओनर सर्टिफिकेट रीन्यू करवाने के बाद दोबारा इसे समंदर में ले आता है। मगर बदकिस्मती से इस शिप कंपनी AV ओमान के ओनर्स इस वक्त माली मुश्किलात का शिकार थे और इनके लिए भारी रकम अदा करना मुमकिन न था। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जहाज के कैप्टन ने भी फौरन ही शिप से फरार होने में बेहतरी समझी और वो शिप छोड़कर भाग गया। ओनर्स के रकम अदा ना करने और कैप्टन के शिप छोड़ने के बाद मुकामी अदालत ने ऐलान किया कि अब इस शिप का कानूनी सरपरस्त मोहम्मद होगा। मोहम्मद ने बिना सोचे समझे इस ऑर्डर पे साइन कर दिए। बहिरे रूम की शामी बंदरगाह तरतोस में पैदा होने वाले मोहम्मद कहते हैं कि इन्हें बिल्कुल अंदाजा न था कि इस हुक्म का क्या मतलब है, और इस हुक्म के बाद अब वो जहाज से बाहर नहीं आ सकते। ये शिप एक ऐसे मुकाम पे मौजूद था जहाँ से तैर कर बंदरगाह तक पहुँचना मुमकिन ही ना था। अब मोहम्मद इसी जहाज पर जिंदगी गुजारने लगे और स्विस कैनाल के करीब आते जाते शिप्स को बस देख सकते थे। स्विस कैनाल पे आने वाले तमाम शिप्स मोहम्मद के शिप से इस कदर दूर हुआ करते थे कि इन तक रसाई मोहम्मद के लिए मुमकिन ना थी। उन्होंने कई बार अपने भाई को भी इस मुकाम के पास आता देखा, जो एक दूसरे शिप में मुलाजिम थे। दोनों भाई इस कदर ज्यादा फासले पे मौजूद होते थे कि वो सिर्फ फोन पर ही बात कर सकते थे। अगस्त 2018 में मोहम्मद को इत्तला मिली कि इनसे बेपनाह मोहब्बत करने वाली वालिदा का इंतकाल हो गया है। ये खबर मोहम्मद पर बिजली बनकर गिरी, लेकिन वो माँ के चेहरे का आखिरी दीदार नहीं कर सकते थे। 2019 में जब जहाज में मौजूद फ्यूल बिल्कुल खत्म हो गया तो रात के वक्त पूरा शिप अंधेरे में डूब जाता और मोहम्मद को यूं एहसास होता जैसे वो किसी कब्र में आ गए हों। यूं मोहम्मद के लिए जिंदगी गुजारना मजीद मुश्किल होता गया। अब वो फोन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इस दौरान इन्होंने खुदकुशी करने का इरादा भी किया, लेकिन जिंदगी की उम्मीद ने इन्हें ये कदम उठाने से रोक दिया। मार्च 2020 में समंदर में एक खौफनाक तूफान आया जो मोहम्मद के लिए बाइसे रहमत साबित हुआ। इस तूफान से समंदर की लहरों में शदीद तुगयानी आई, जिसने जहाज को 8 किलोमीटर दूर पहुंचा दिया। अब ये जहाज बंदरगाह से सिर्फ चंद 100 किलोमीटर दूर था। अब मोहम्मद तैर कर बंदरगाह पे पहुंच सकते थे। शिप पे तैनात गार्ड्स की इजाजत से मोहम्मद तैर कर खाना भी ले आते और मोबाइल भी चार्ज कर लेते। जहाज पे जिंदगी गुजारने की वजह से मोहम्मद की सेहत बुरी तरह मुतासिर हो चुकी थी। बिल आखिर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के मेंबर मोहम्मद अल राशिदी ने मोहम्मद आशा के हक में आवाज़ बुलंद की, जिसके नतीजे में 4 साल बाद मोहम्मद की घर वापसी मुमकिन हो सकी। काहिरा एयरपोर्ट पहुंचते ही मोहम्मद ने सुख का सांस लिया। शिप से वापसी पे मोहम्मद का कहना था कि मिस्र का कानून इनकी ज़िंदगी मुतासिर कर रहा था, जबकि जहाज मालिकान इन्हें नज़रअंदाज कर रहे थे। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि अब मोहम्मद कभी समंदर का रुख नहीं करेंगे,
لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ محمد اب بھی پر امید ہیں کہ وہ اپنی زندگی کا آغاز دوبارہ وہیں سے کریں گے جہاں سے ان کا سفر ٹوٹا تھا۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایک نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔